दोस्तों, मनुष्य के शरीर की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे भोजन, पानी, वायु और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके साथ साथ एक और चीज़ है आकाश तत्व, जिसे प्रेम कहते हैं, प्यार कहते हैं, किसी के प्रति लगाव। वह भी आदमी की शरीर की, व्यक्तित्व की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जिससे जिस मनुष्य की ज़िंदगी में अगर प्यार न मिला हो, किसी से प्रेम न करता हो, वह संवेदनाएं उसके अंदर मर गई हो, वह विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। उसकी मेंटलिटी बैलेंस में नहीं रहती, संतुलन नहीं रहती। वैसे ही हर आदमी को किसी न किसी से प्रेम हो ही जाता है, लगाव हो ही जाता है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्रेम करो, प्रेम से बचो मत, भागो मत। आजकल किसी से प्यार एक आग की धुएं की तरह हो गया है, द्वेषपूर्ण हो गया है। प्रेम शब्द सुनकर बहुत सारे लोग डरते हैं, कतराते हैं, धोखा सा शब्द मालूम पड़ता है। मैं आपसे कहता हूँ, जिससे आप प्रेम करते हो तो पूरी संवेदनाएं के साथ 100% होकर उससे प्रेम करो। प्रेम से बचो मत, भागो मत। आप इतना जिससे प्रेम करते हो, इतना प्रेम करो कि वह प्रेमी आपके लिए परमात्मा हो जाए। जब आपका प्रेम, स्नेह किसी व्यक्ति के प्रति इतना संवेदनशील हो जाए, इतना प्रगाढ़ हो जाए कि आपकी संवेदनाएं, आपका लगाव, आपकी हाइपरनेस बढ़ जाती है, वही एक दिन व्यक्ति से मुड़कर परमात्मा की ओर चली जाती है। तब वही प्रेम परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी सहयोगी होता है। आपने सुना होगा राजा भर्तृहरि के बारे में। वह अपने पत्नी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। उनके लिए जीवन में, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा कोई वस्तु था तो उसकी पत्नी थी। वह राजा थे, राजा भर्तृहरि। एक कहानी आता है कि कुछ मामलों में पत्नी ने उनके साथ प्यार में धोखा दिया, जैसे कि किसी और से लगाव रखती थी। वह बात जब राजा भर्तृहरि को पता चला, उनकी बहुत चोट लगी, बहुत दुख लगा कि मैं अपने पत्नी को सर्वस्व मानता हूँ, परमात्मा समझता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन वह हमारे साथ धोखा देती। वहीं प्रेम की धोखा में राजा भर्तृहरि ने, उनके अंदर वैराग्य आ गया और राजा भर्तृहरि से जोगी भर्तृहरि बन गए। वह परमात्मा की खोज के लिए, वैराग्य में सत्य की खोज के लिए अपने राज्य की गद्दी को इस्तीफा दे दिए, परमात्मा की खोज में लग गया। लेकिन वह उसी का देन है कि किसी को बेइंतहा मोहब्बत किए थे। वहीं प्रेम की प्रबल शक्ति थी। तुलसीदास जी के बारे में आपने सुना होगा। उनकी शादी रत्नावली नाम की एक विधवा से हुआ था। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, बहुत सर्व कुछ मानते थे, उनके बगैर एक पल भी रह नहीं पाते थे। लेकिन एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई। अब तुलसीदास ने अकेले रह रहे थे, लेकिन रात को जब मन शांत हुआ, फिर पत्नी का याद, उसकी वियोग, उसकी तड़प से अकेले नहीं रह पाए। उन्होंने सोचा कि मैं अभी इसी क्षण में अपने पत्नी के पास जाना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। आधी रात थी, गंगा की नदी के दूसरी पार उनकी ससुराल था। गंगा के किनारे जाकर खड़े हो गए। गंगा उफान के साथ, तेज धाराओं के साथ बह रही थी। पार करने की आधी रात की कोई साधन सुविधा नहीं था, लेकिन वहीं प्रतीक्षा करते रहे कि मैं कैसे पार करूं। तब तक एक लाश बहकर आ रहा था। उसी लाश पर बैठकर गंगा को, नदी को पार कर लिए। आधी रात को उनको यह भी नहीं, डर भी नहीं लगा, यह भी नहीं सोचे कि मैं क्या कर रहा हूं। और जब नदी को पार करने की दूसरी तरफ जब अपने ससुराल पहुंचे, वहां देखे तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। फिर देखे कि छप्पर की ओर तो एक सांप लटका हुआ था। उनको लगा कि यह रस्सी है, और सांप को पकड़कर उसी के सहारे छप्पर पर पहुंच गए और फिर आंगन की ओर जाकर उतर के अपने पत्नी के रूम में पहुंच गए। जब छप्पर पर पहुंच चुके थे, तब उन्होंने देखा कि सांप है, और फिर जाके अपने पत्नी से मिले तो सारी बातें को बताएं कि मैं इस तरीके से तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। यह बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत आश्चर्यचकित हुई, और उन्होंने वह शपथ किया कि आप जितना लगाव मेरे से रखते हैं, मेरे से जितना बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अगर यही प्रेम, यही प्यार अगर आप परमात्मा से करते हैं, तो आपका भी जन्म का उद्धार हो जाता और मेरा भी उद्धार हो जाता। बहुत जोर से उनके मन को धक्का लगा तुलसीदास जी को कि मैं अपने सब कुछ, परमात्मा में अपनी पत्नी को समझता हूँ, इसको खोना नहीं चाहता हूँ, और मेरी पत्नी मुझे अपने प्रेम से इनकार कर दी, मुझे कहीं और लगने के लिए बता दी। फिर उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ।
और तुलसीदास ने तुलसीदास बन गए। फिर राम की गाथा के लिए रामचरितमानस और भी बहुत सारे प्रेम प्रसंग पर कई सारे लोकोक्तियाँ लिखे, किताबें लिखे, साहित्य लिखे। वहीं प्रेम की प्रबलता उनको तुलसीदास बनाया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी इच्छाओं को, अपने मन की संवेदनाओं को विक्षिप्त मत करो, मारो मत, अपने संवेदनाओं को बढ़ाओ। किसी से प्रेम करते हो तो बेइंतहा प्रेम करो।